नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियो के लाइव चैट में आंसर दिया करें। जैसे वीडियो लाइव होती है तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दिया करें कि प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिया करें, और लास्ट में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है 50 में से, ये भी आप लोग लास्ट में बताया करें कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। और आज से आपको इस चैनल पे डेली सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो फुल्ली डिटेल से इन हिंदी में मिल जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर भी कवर हो जाए आपका, और आपका जीएस जो भी है, स्टैटिक जीके, ये भी आपका कवर हो जाए। तो अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो है वीडियोस चल रही हैं इस चैनल पे इवनिंग में, और मॉर्निंग में आपको जो है डेली करंट अफेयर मिलेगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह 6 बजे रेडी रहिएगा। आप लोग जो है वीडियो बाद में भी देख सकते हैं और सुबह 6 बजे भी देख सकते हैं, और इवनिंग में 6 बजे तो वीडियो आ ही रही है। तो आप लोग जो है बिल्कुल आप चिंता मत करें, आपका कोई भी एग्जाम है तो आपका जरूर उसको आप क्रैक करके आएंगे, तो ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप लोग इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां आपको बतानी है जो हिमालय के पार से, मतलब जिनका उद्गम स्थल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो है ये हिमालय पार की नदियां हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये जो है ये क्रम है अवरोही। और अगर पूछा जाए आरोही क्रम, तो छोटे से बड़े की ओर ये होता है आरोही क्रम, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। यहाँ पूछा है अवरोही, तो बड़े से छोटे की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद गंगा, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर उसके बाद नर्मदा, ये सबसे छोटी है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गंगा है। लेकिन यहाँ पे भारत की बात नहीं हुई है, यहाँ ओवरऑल बात हुई है। तो यहाँ नदियों में आपको बताना था कि सबसे कौन सी बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो है ये ब्रह्मपुत्र है, फिर उसके बाद गंगा, फिर उससे छोटी गोदावरी, फिर उससे छोटी जो है नर्मदा। ये जो है अवरोही क्रम है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें आपको भारत की कोई बात नहीं की गई थी कि भारत की नदी बताना है, इसमें ओवरऑल की बात की गई थी। तो इसमें मैंने आपको ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो कुल लंबाई है ये है 25 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी की, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिए। यहाँ पे है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये गंगा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये मेघना नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो गंगा में आकर सीधे कौन सी नदी मिलती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सोन नदी है ये गंगा में आकर सीधे मिलती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल स्थान क्रमशः स्थित है। तो आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से है, जबकि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील तिब्बत से है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है भारत से नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील तिब्बत से है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में जब जो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो वो अरुणाचल प्रदेश से ही करती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचाबारवा में यूटर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो जो नामचाबारवा है ये जो है एक चाइनीज पर्वत है, यहाँ से यूटर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसका जो है ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, सांगपो। तो ये आप याद रखें, सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्थल स्रोत है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो मानसरोवर झील से जो उद्गम स्थल है नदियों का ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप लोग सुधार कर लीजिए, ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र है। और ये माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है और असम राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है ये कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो बिहार का शोक या बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का दुख या सौरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के परे की नदी है। तो हिमालय के परे की नदी जो है ये सतलज नदी है, जो कि इसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील है। तो ये आप याद रखें, जो कि तिब्बत में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है। तो विनाशक नदी है कौन सी नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है विनाशक नदी कोसी को। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी जो है ये बंगाल का शोक कहलाती है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा और सोन नदी जो हैं ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो शोक कहा जाता है ये महानदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है, तो जानापाव पहाड़ी जो स्रोत है ये किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के समीप स्थित है। जानापाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है जानापाव पहाड़ी से ही है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये लूनी नदी जानी जाती है लवण नदी के नाम से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी जो है ये क्षिप्रा नदी है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ी या अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जो गोदावरी नदी है ये अमरकंटक के जो है पठार या पहाड़ी से नहीं निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, और ये गिरती है जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। और नर्मदा, तवा और सोन नदी जो है ये तीनों जो है ये अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं। जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं या जो अमरकंटक का जो पठार है ये है कहाँ स्थित? तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं अमरकंटक के पहाड़ियों से, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा तापी नदी, तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहदगंगा जो है ये गोदावरी को कहा जाता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से है, और ये गिरती है कहाँ? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदी हैं बेनगंगा और पेनगंगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत के क्षेत्र में है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये गोदावरी हो जाएगा। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है ये है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, और इसका जो मुहाना है मतलब जहाँ ये गिरती है तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका जो भारत के क्षेत्र में है दोनों इसका, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, तो ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है, कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी का जो मुहाना है जहाँ गिरती है ये, तो ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है?
तो कावेरी नदी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और जो है तमिलनाडु राज्य के दोनों के बीच है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ से है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 40 है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये नर्मदा और सोन। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। और अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 जो है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी जो है ये लूनी नदी है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये भूमि के अंदर से होकर जाती है, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 44 है, भारत की सबसे बड़ी जो है बहा नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहा नदी जो है ये कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, मतलब बहने वाली। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, ये है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा तैयार होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो डेल्टा का निर्माण होता है ये है सुंदरबन का डेल्टा, इसको नाम दिया गया है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती हैं, और इसका निर्माण जो है ये कहाँ है? ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जो है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? तो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक है। तो इसको आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सोन नदी। तो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से है, और ये बिहार में बहती है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे अधिक बार जो पथ परिवर्तन करती है ये कौन सी नदी है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये कोसी नदी है। तो कोसी नदी अपने रास्ते को सबसे अधिक बार परिवर्तन करती रहती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है ये है दामोदर नदी। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभंस घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है एक विभिन्स घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।